famous in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 yeah. To appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind you can take it. इसलिए मैं बात कर रहा था, मैंने पाठ कर रहा था, आदमी सुन रहा था, ठीक है। तो दिन थोड़ा अच्छा चले यार। तो जब से यहाँ पे आए हैं तब से मतलब कि अब भगवान ही हंस रहा है, जो सच बात बोलूँ तो आपको। ये अलगुबैबा का बस स्टैंड है। यहाँ से मुझे उस लोकेशन पे पहुँचना है जहाँ पे मेरे को बुलाया गया है। सो क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वो हार्डली 15 मिनट का रास्ता है वहाँ का। ये रही वो जगह। ये ना 41 स्ट्रीट। तो अगर मैं से कैमरा ऑन रखा जाएगा तो मैं ऑन रखूँगा। तो पहले मैं थोड़ा एरिया पता कर लूँ कि मुझे जाना किस साइड से है, देन मैं आपसे बात करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मेरे को बोला गया था कि 12:15 बजे तक यहाँ पहुँच जाना है। मैं 11:48 पे 11:48 का यहाँ पे आके खड़ा हूँ, बंदे की वेट कर रहा हूँ जिसने आना है, जिसने इंटरव्यू कराना है। तो अभी बस यहाँ पे वेट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, देखता हूँ कब आते हैं। यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है छोटी, जो यहाँ के एजेंट है ना, तो पता क्या करते हैं कि जॉब जो है वो दुबई वाली शहर में, शारजा में नहीं होती। बहुत कम चांसेस है कि किसी की जॉब शारजा में लगे। वो क्या करते हैं कि शारजा में आपको रखवाएंगे, इंटरव्यू दुबई में होगा, आपको अप डाउन करना पड़ेगा। मतलब लगा लो कि अगर एक अप डाउन भी कर रहे हो ना, 50 दिरहम लेके चलो यार। अगर आगे जाना पड़ गया, अभी तो मैं सिर्फ अलगुबैबा बस स्टैंड की बात कर रहा हूँ, जो सिटी सेंटर के पास वाला मेन है, वहाँ तक की बात कर रहा हूँ कि 30 दिरहम लगते हैं। बंदा कुछ खा पी भी लेता है भाई, और हम लोग तो पंजाबी, हम लोग से खाए बगैर रह नहीं जाता। फिर भी मुँह को ताला लगाया हुआ है। पानी तो पिएगा ना, 1 दिरहम का पानी आएगा आपका, 1 या 2 दिरहम का। अगर 1 दिरहम का भी आता है तो इंडिया के 20 रुपये के, ठीक है। 50 को कैलकुलेशन कर लो इंडिया की मनी पे, 1000 रुपये गया आपका, ठीक है। अब देखो अलगुबैबा तक आते हो तो आपके आने जाने में आपके 30 दिरहम लग गए, ठीक है। 30 दिरहम लगे, और साथ ही में आपको अगर अलगुबैबा से आगे जाना है मेट्रो पकड़ के, ठीक है, अराउंड फिर तो आप ओवरऑल शारजा से आप दुबई तक का अप डाउन ले लो, 50 दिरहम आपके गए, ठीक है। अगर आपका लगा लो हर 3 दिन छोड़ के इंटरव्यू हो रहा है, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप समझ लो कि आपको अपने साथ कितने पैसे कैरी करने हैं। अगर आपका एजेंट आपको रहने के लिए जगह दे रहा है, वो आपका रहने का एरिया का पैसे दे रहा है लेकिन खाने का नहीं दे रहा है, तो अराउंड मेरे अकॉर्डिंग मैं अगर आपको बोलूँ 500 to 700 दिरहम दुबई का, मतलब कि इंडिया का अगर मैं अराउंड लगाऊँ एक्सचेंज करके भी कुछ 17,000 रुपया,
जो अमाउंट मैं आपको दे रहा हूँ कन्वर्ट करने के बाद, मतलब कि जो चार्जेस पड़ेंगे उसके साथ, बिकॉज़ 15,000 का यहाँ पे बनेगा 750 dirham, ठीक है। उसमें मैं मतलब कि 100 रुपये यहाँ 150 रुपये मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, यहाँ 1000 रुपये कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कि अगर आप 16 या 17,000 का लेके आते हो इंडिया से, 750 या 800 dirham बनेंगे, ठीक है। तो 16,000 आपका बन गया 750 dirham, 700-750 dirham बन जाएगा। तो लेके आते हो तो आपका खाना, आने जाने का खर्चा वो निकाल लो। हाँ, लेकिन ये है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा कि यार यहाँ पे मोबाइल सस्ता मिल रहा है, मैं मोबाइल ले लूँ, या और कोई चीज़ें, बहुत चीज़ें हैं यार जो यहाँ पे है इंडिया के अकॉर्डिंग बहुत सस्ती हैं, जो इंडिया में महंगी है, ठीक है। अगर हम लोग मनी को एक्सचेंज करके भी अगर हिसाब लगाएं तो इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे सस्ता पड़ता है। अकॉर्डिंग टू आप ये ले लो कि मेरे फ्रेंड ने यहाँ पे एप्पल पता किया था, आई थिंक कि 12 उसने पता किया था, तो यहाँ पे वो ना करते भी आपको पड़ रहा था कुछ 8 से 12,000 का। 12 एप्पल का 12 जनरेशन 1 की 200 समथिंग GB होगा, ठीक है। उसने बस मुझे इतना ही बताया था। तो आप इस चीज़ को गाइडिंग करके निकल सकते हो कि यार कितना मतलब कि सस्ता पड़ सकता है। यूज़ मोबाइल की बात करो तो बंदे का खुद ही दिल करेगा यार मैं ले लूँ, हैं बाद में लिया जाएगा कि नहीं, बट ये चीज़ आपको संभाल के रखनी पड़ेगी यहाँ पर, जो मैं इतनी देर में समझ पाया हूँ। मैंने अभी चलो जैसे भी है 1 महीना हो गया है आए हुए मेरे को यहाँ पे, बट इसके बाद मेरी ये पहली इंटरव्यू है। जो मेरा यहाँ का एजेंट था उसने मेरे साथ बहुत ख़राब किया, बट हमारा इंडिया का जो एजेंट है वो हमारे साथ पूरा नेगोशिएट कर रहा है, वो पूरा ध्यान रख रहा है फिर भी। और ये नहीं है कि उसने नहीं साथ छोड़ा, यहाँ पे तो कुछ ऐसे बंदे हैं जिनका इंडिया का एजेंट जो है वो भी साथ छोड़ दे रहा है और वो बेचारे यहाँ पे आके रो रहे हैं। सो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपका इंडिया का एजेंट अच्छा है ना तो आपको डरने की बात नहीं है, अगर इंडिया का एजेंट अच्छा है तो। अगर इंडिया का एजेंट आपका अच्छा नहीं है तो फिर आप डरो भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ का भी एजेंट वैसा लिख लेगा और इंडिया का एजेंट भी ऐसा लिख लेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। एंड देन अभी तो यही बोलूँगा कि अभी मैं वेट करूँगा और टाइम देखता हूँ कितना लगेगा। और यहाँ पे कबूतर जी यार बच गया हूँ अभी। मैं यहाँ 11:48 का आके वेट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे बोला गया था 12:15 बजे तक पहुँचने के लिए, मैं ऑन द टाइम हूँ। आज मेरी फ़र्स्ट इंटरव्यू है, सो देखते हैं कि कितनी देर में आदमी आएगा और कितना टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू, ठीक है। बिकॉज़ मेरा इंडिया का एजेंट बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है। बस ऐसे कुछ बातें हैं जो मैं आपको सही टाइम आने पे बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता हूँ। हाँ, बस इतना बोलूँगा कि भाई देखो, अगर दुबई जॉब के लिए आ रहे हो तो कुछ पैसे लेके आओ, खाली हाथ मत आना। कम से कम मैं बोलूँगा 500 dirham तो अपने साथ लेके आना ही आना।